नेक्स्ट हम एवरेज ड्यू डेट में डिस्कस कर रहे हैं। कई बार होकर इसे पार्टनरशिप फर्म होती है, तो दिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स कुछ मनी विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, जिसको ड्राइंग्स कहते हैं। पार्टनर्स तो विड्रॉ मनी फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल यूज, एंड जिसे कहा जाएगी ड्राइंग्स। फिर उसके ऊपर जो फर्म है वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, एंड फर्म चार्जेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है ना, वो होता है टिल एंड ऑफ ईयर। तो पूरे साल में हम देखते हैं तो कितनी ड्राइंग्स आपने की हैं, तो उसके बेस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट भी हम एवरेज यूजेज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड विद एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट तो मीन्स आपने करना है, डिफरेंट डेट्स होंगी, डिफरेंट ड्राइंग्स होंगी, उनकी ड्यू डेट निकाल लो। तो उस ड्यू डेट को यदि आप अमाउंट जो पे कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो समझो उस टाइम तक तो कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई गेन नहीं है। पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है एंड ऑफ ईयर तक, तो ड्यू डेट से एंड ऑफ ईयर तक का इंटरेस्ट निकाल लो, वो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो मैं एग्जांपल करता हूँ और उसको दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, जो मैथमेटिकली करते हैं हम अकाउंट्स में, और एक अब एवरेज ड्यू डेट से करेंगे। आप देखेंगे आंसर सेम आएगा। उसमें आपको दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर है 9th। लेट अस सी दैट इलस्ट्रेशन। उसमें दो पार्टनर्स का दिया है, तो मैं एक का ही कर रहा हूँ। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, तो आपको मेंशन किया है पार्टनर ऑफ ए इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। तो ए अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। So has drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March. So a partner firm has drawn following amounts. तो कुछ अमाउंट्स उसने विड्रॉ किए हैं, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। सो एंडिंग, जो आपका ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च को, लेके से 2021 में एंड हो रहा है, और करंट ईयर है आपका 2020 को 21। ठीक है। तो अब देखो आपको ना डेट्स दी हैं, जिसकी डेट को आपने मनी विड्रॉ की है। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, डेट है आपकी 1 जुलाई, यानी कि 30 सितंबर, तो यानी कि 1 नवंबर, एंड यानी कि 28 फरवरी। अमाउंट आपको दे रखा है रुपीज़ में, ड्राइंग्स का 500, 800 एंड 1000 एंड 400। तो इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम। इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और जो नंबर ऑफ डेज आपको लेने हैं पूरे साल में, नंबर ऑफ डेज पर एनम इज 365। ठीक है जी। तो आपको कैलकुलेट करके हैं इंटरेस्ट कितना बन गया ड्राइंग्स का दोनों मेथड से। ये अमाउंट है। तो पहले लेते हैं बेस डेट आपकी 1 जुलाई। तो आपके डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, जैसे कि 0 जुलाई से सितंबर तक। तो जुलाई के बचे आपके 30 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30 डेज, टोटली 91 डेज। सितंबर से फिर 1 नवंबर का, सितंबर के बाद आते हैं आपके अक्टूबर के 31 डेज, एंड नवंबर का है 1 डे, 123 डेज।
फिर आते हैं आपके 28 फरवरी तक, नवंबर में ऐड कर दो, नवंबर के बाकी बचे 1 को ले लिया हमने, 29 बचे और आपके, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी है आपके 28 दिन, जिसे 242 तो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो जैसे 0 तो 91 इंटू 800, 72 800, 1,23,000, 242 इंटू 400, 96 800, दिस प्लस 123,000, टोटल प्रोडक्ट आपकी बन रही है 292 600। टोटल अमाउंट है आपका 2700। अब कैलकुलेट कीजिए, देखो ड्यू डेट क्या बनती है आपकी, एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट हमने लिया जुलाई 1, तो किसी जो जुलाई 1 प्लस प्रोडक्ट इज 292 600 एंड अमाउंट इज ऑफ ड्राइंग्स 2700। जुलाई 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2700, 108 बेस, तो 0.37 भी है, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया है, एग्जैक्टली आप ले सकती हैं। तो राइट, आपकी ड्यू डेट आ रही है, बची एवरेज ड्यू डेट। जुलाई 1 में ऐड कर दो, 30 दिन बचे जुलाई के, अगस्त के बचे 31 डेज, सितंबर के तो बाकी बचे 108 में से गए आपके 91, बाकी बचे 17 दिन। ठीक है, ये देखो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, तो आपकी ड्यू डेट है अक्टूबर 70 2020। पर आपने पेमेंट करनी है 25 मार्च को, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितना बनता है ड्राइंग्स का, तो टोटल अमाउंट पे निकाल लो आप ड्राइंग्स का अमाउंट, इंटरेस्ट होने ड्राइंग्स से। ये हम एवरेज ड्यू डेट के बेस पे दे रहे हैं। देखो 2700 का अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने लेना है 6%, और कितनी डेज का, अक्टूबर 17 से लेके 31 मार्च तक का, डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो उसके डेज काउंट करते हैं। देखो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बचे आपके 14 डेज, नवंबर के 21 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, टोटल है 165 डेज डिवाइडेड बाय 365। तो आपका इंटरेस्ट बन रहा है 2700 इंटू 6% इंटू 165 डिवाइडेड बाय 365, 73 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है। पॉइंट्स में भी आ रहा है, चलो 0.23। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, ये हो गया एवरेज ड्यू डेट से। तो उस केस में सिंपल है, देखो यहीं पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। वट इज मैथमेटिकली हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो 2 ड्राइंग्स आपने की हैं 1 जुलाई, इसके ऊपर फर्म चार्ज करेगी 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट। तो 500 के ऊपर आपको देना है 6% इंटरेस्ट, राइट। और कितनी आपके नंबर ऑफ डेज, मंथ्स भी ले सकते हैं राउंडेड फिगर में, पूरे आपके 9 मंथ्स हो गए, 9/12। फिर आपको सितंबर 30 को आपने ड्राइंग की है 800, मैंने मंथ्स ले लिए, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, वैसे आप गेस करोगे तो सेम आ जाएगा 6%। तो इसके ऊपर कितने मंथ्स बने, सितंबर के बाद बने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर देना है आपको। तो ऐसे 1000 के ऊपर आपको देना है 6%। नवंबर से लेके, नवंबर भी इंक्लूड होगा, 1 नवंबर है, नवंबर दिसंबर ये 5 मंथ्स। और 28 फरवरी को जो ड्राइंग्स हो रही हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 6% 1 महीने का। ये हमारा मैथमेटिकल मेथड है जो हम नॉर्मली करते हैं।
तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना आ रहा है इससे। 6%, 30 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 22.5, 48 डिवाइडेड बाई 2, 24, 6%, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 25, 406%, 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 रुपीज़। अब देखो टोटल जो इंटरेस्ट आपका बन रहा है 6853.5, ये भी आपका 73.23। तो एवरेज ड्यू डेट ने हमें क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, एक डेट निकाली और उसके बेस पर इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो एक ही टाइम में। तो अब देखते हैं कोई और मेथड है हमारे पास सिंपल। कई बार होता है कि आपका जो ड्राइंग सा अमाउंट है वो भी इक्वल है और जो हमारा टाइम गैप है वो भी इक्वल है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं। उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हम ले रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट, तो एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल है आपका। तो उसका हम एक ना सिंपल फार्मूला बना लेंगे। पहले तो हम देखते हैं अपना नॉर्मल मेथड। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो चलो पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये है आपकी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर होता है ना 3 महीने का, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर। सपोज चलो फर्स्ट ड्राइंग उसने की है अप्रैल 1 को, फिर है 1 जुलाई को, यानी कि अक्टूबर 1, यानी जनवरी 1। तो कितनी ड्राइंग्स का अमाउंट है आपका वो भी इक्वल होना चाहिए। सपोज वो हम ले लेते हैं 1000, तो इस तरीके से टोटल ड्राइंग्स होगी आपकी 4000। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ड्यू डेट के बेस पर। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। तो इंटरेस्ट आपको देना है एट द रेट ऑफ 6% ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें देखो हर मंथ का बिगनिंग है, तो उसमें मंथ्स काउंट करते हैं कितने मंथ्स हैं, और आपको इंटरेस्ट देना है आपको जो है आपका 31 मार्च। तो ये आपकी होगी बेस डेट। तो मंथ हो गए 0, अप्रैल से जुलाई 3 महीने, फिर 6 हो गए, फिर 9 महीने हो गए आपके। फिर अप्रैल टू जुलाई 3, 6 एंड 9, हाँ जनवरी 1, ठीक है। और 10 आ जाएगी आपकी 0, 3000, 6000, 9000। टोटल प्रोडक्ट आ गई आपकी 18,000, और टोटल अमाउंट आ गया आपका 4000। एवरेज ड्यू डेट आ गई आपकी, बेस डेट है अप्रैल 1 प्लस 18,000 अपॉन 4000। अब ये मंथ्स आएंगे क्योंकि मंथ्स में चल रहा है आपका 18/4, ये बन गया आपका 4.5 मंथ्स। अप्रैल 1 प्लस 4.5 मंथ्स। अप्रैल में 4 मंथ्स ऐड किए, मई जून जुलाई अगस्त, तो 1 अगस्त में और आधा दिन और ऐड कर दो, अप्रोक्सीमेटली 16 अगस्त आपकी ड्यू डेट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कितना बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 4000 का अमाउंट है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%। अब कितने महीने रह गए, अगस्त 16 से लेके 31 मार्च तक। अगस्त का रह गया हाफ मंथ, फिर उसके बाद है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट हो गया 7.5/12। तो मंथ्स में कर गया।
दिस इज 4000 इंटू 6% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। इंटरेस्ट बन जाएगी आपका 150, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतने टाइम पर। अब देखते हैं मैथमेटिकली, देखिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हो, ठीक, ये था एवरेज ड्यू डेट के लिए बस। तो मैथमेटिकली ऐसे बनेगा आपका इंटरेस्ट की ड्राइंग। तो इसी टेबल में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, अमाउंट है, इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना है पूरे साल का 6%, 12 महीने का। इसके ऊपर आपको देना है 6% 9 महीने का, 6% अक्टूबर से मार्च 6 महीने का, 6% आपको देना है 3 महीने का, जनवरी से मार्च। तो सिंपल है, 6% 60, तो ये 60 बन गया आपका इंटरेस्ट। जैसे ये 45, ये हाफ हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 15 टोटल इंटरेस्ट। तो जैसे 60 60 120 प्लस 30 150, देखो आंसर आपका सेम आ गया। तो हम कैसे करते हैं, जब आपका इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल आ रहा है, तो आपका सिंपल फार्मूला है देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट लेना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। फिर आपने देखना है कि जो फर्स्ट डेट है, जैसे 1 अप्रैल को ज्वाइन की है, उसका कितना पीरियड बनता है, 31 मार्च तक 12 महीने। और जो लास्ट ज्वाइन है उसका कितना टाइम बनता है, 3 महीने। तो इसकी कर को एवरेज, तो इसका मतलब है पीरियड आपने लेना है ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का, और उसको कर देंगे एवरेज। एवरेज मीन्स इसका टोटल जो आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो उतने टाइम का अब इंटरेस्ट निकालेंगे। अब डिवाइड कर दो नीचे, तो उसको गेज है तो गेज चलेगा, या मंथ्स है तो मंथ्स आ जाएंगे। देखो वेरीफाई करते हैं, अमाउंट है 4000, इंटरेस्ट है आपका 6%, फर्स्ट का पीरियड है 12 महीने, 12 प्लस दूसरे का 3, इसकी करी हमने एवरेज डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 12 महीने, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 महीने। देखो यहाँ भी 7.5 महीने, तो ये सीधा एवरेज यूज बता देते हैं आपको। तो इट मीन्स इस केस में अब आपका इंटरेस्ट सेम ही आएगा 150। और आप एक और फार्मूला लिखिए एवरेज ड्यू डेट निकालने का इस केस में। इट मीन्स वो एवरेज ड्यू डेट बस आपकी आ जाती है, जो भी आपका टाइम बन गया है। तो आपको देखो फर्स्ट आपकी आएगी डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्लस और पीरियड आएगा आपका ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और इसकी एवरेज डिवाइडेड बाई 2, वो आप ऐड कर लीजिए, आपकी ड्यू डेट आ गई। उतना टाइम आपने ऐड करना है। अब देखते हैं तो सेकंड जो है आपका, आपने लोन लिया है, लोन रीपेमेंट आपने करनी है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसका भी सिंपल मेथड वही है, आप एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल होती है, इक्वल है, लेकिन इंटरवल भी इक्वल है, फिर तो ये सिंपल फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा इजीली। ट्राई कोई एग्जाम्पल करके तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर है 8। तो ₹10,000 लीजिए लैंड बाय दास बर्गर टू कुमार एंड सन। ₹10,000
ये जो लैंड को क्या लोन देना है आपने, लैंड लेटेस्ट स्टेप बाय ए टू बी, ए ने बी को लोन दिया है एंड ऑन 1 जनवरी, ऑन जनवरी 1 एंड दिस इज 2011। पर आपने इसको रीपे करना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। and starting from January 1, 2012। और रीपेबल है, 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं और ये है आपकी एनुअल, हर 1 साल के बाद। तो इंटरेस्ट आपको चार्ज पड़ेगा 5%, इंटरेस्ट इज 5%। कुछ मीन्स तो देखते हैं आपको, इंटरेस्ट इज 5%, दिस इज पर एनम। और पहले इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करके हैं, देखो अमाउंट 10,000 है, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 2,000 ईच इक्वल। तो वट इज अवर डेट, तो पहली को आ जाएगी डेट ऑफ लोन, दिस इज January 1, 2011। फिर आपने पेमेंट की है January 1, 2012, January 1, 2013, 2014, 3 इंस्टॉलमेंट 15, 2016। दिस इज ऑल्सो January 1, January 1, January 1। तो आपका कितना अमाउंट है, आपको 10,000 लोन लिया है आपने, ये लेटर से इनफ्लो हो गया नेगेटिव, इसकी पेमेंट हम कर रहे हैं 5 इंस्टॉलमेंट 2,000 ईच। तो इसमें आपका गैप आ गया 1-1 साल का। तो आप ले सकती हैं कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके, तो इसमें ईयर में चला सकते हैं क्वेश्चन, मंथ्स भी ले सकते हैं, डेज भी। ये बेस डेट होगी आपकी, दिस इज बेस डेट। तो यहाँ 0 ईयर, देन 1 ईयर, 2, 3, 4, 5 आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो जिसको ये 0 है, जिसमें ये 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड ये 10,000। और टोटल बन रहा है आपका 30,000 प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट आपका है 5%। तो देखते हैं अब आपको, तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। पर अब हम एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं, उस टाइम सारा कुछ पे करना चाहते हैं। तो अब आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट आ जाएगी आपकी, फार्मूला सेम है, और प्लस आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय अमाउंट। तो बेस डेट है आपकी January 1, 2011 प्लस 30,000 आपकी है प्रोडक्ट और अमाउंट का टोटल है आपका 10,000। दिस इज बिकमिंग 3। तो उसमें 3 साल आप ऐड करके आपकी ड्यू डेट बन जाती है January 11 में 3, January 1, 2014। ड्यू डेट कहती है कि यदि हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करके लमसम पे कर रखे हैं इसी डेट को, तो किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इसका मतलब है कितना इंटरेस्ट मिलेगा फाइनली, एक तरीके से वो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तरीके से 10,000 का लोन आपने इस डेट को पे कर दिया फुल अमाउंट। तो इसका मतलब है जो लेंडर है आपसे कितना साल हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल का इंटरेस्ट ले लेगा वो आपसे। तो 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 5% 3 साल का। तो 5%, 500 इंटू 3, तो समझो 1,500 आपको देना पड़ा। अब वेरीफाई करते हैं, यदि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसमें देखो आपका कितनी पेमेंट है आपकी,
So interest based on mathematical calculation. देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट या लोन को रीपे कर रहे हैं उसके साथ साथ इंटरेस्ट हम देते रहते हैं। तो जनवरी 1 2011 को आपने लिया था लोन एंड जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी जनवरी 1 2012, यानी जनवरी 1 2013, 2014, 2015, 2016। तो आपका लोन जो हो कितना था, 10,000 का था लोन। अब इसमें से आपने 2,000 पे कर दिया, बैलेंस रह गया 8,000 लोन आपका, फिर 6,000 रह जाएगा, फिर 4,000 रह जाएगा, फिर आपका 2,000 रह जाएगा। अब ये रह गया 0। तो जितना लोन बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ गया देखो आपको 5% 1 साल का, गेट इट 500। फिर आपको 5% पड़ेगा 8,000 के ऊपर 400। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली 300, 5% और 5%, 200, 100। तो फिर देखो कितना बना आपका, 4 3 7 2 9 10 1500। तो ये आपने बस लमसम दे दिया और वो आपको साथ साथ दे रहेगा आपने भी एक्चुअल में मैथमेटिकली। तो दोनों का पर्पज सेम है। हाँ, इस केस में देखो अब आपका इसमें भी टाइम इंटरवल सेम था, तो आप एवरेज ड्यू डेट एक और मेथड से भी निकाल सकते हो। वो देखो क्या मेथड बनेगा, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। वो मैंने आपको बताया था। अब जितनी इंस्टॉलमेंट्स थी ना हमारी, नंबर ऑफ मंथ्स आपके जो बन रहे थे उसका करके टोटल, विच मीन्स समेशन ऑफ टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स और उसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। तो कितने ईयर बनाए थे आपने कब, तो हमने टोटल जो ईयर बनाए थे बेस ईयर आ गई थी आपकी। पहले बना था आपका 1 ईयर, यानी के बाद 2 3 4 5 ये बन गए थे ना आपके ईयर। फिर कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, 5 इंस्टॉलमेंट, तो ये उसका एवरेज पीरियड आ जाएगा। गेट इज ऑल्सो सेम, वो बेस डेट प्लस जैसे 15/5 3, तो यहाँ भी आपका 3 आ रहा है, तो 3 ईयर्स आपके ऐड हो जाएंगे। और 3 ऑल्सो इक्वल टू एवरेज लेनी है। जो पहली इंस्टॉलमेंट का कितना टाइम है 1, दूसरी का कितना है 5, 6, उसकी कर को एवरेज 3। तो इस केस में भी जब आपका अमाउंट इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तो आप इजीली कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट टाइम है उतना टाइम आप ऐड कर दो बेस में, वो आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। PDF का लिंक दिया है, जो आपके स्टडी मटीरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।